मैं लगातार 3 साल से रहमान सर के यहाँ पढ़ रही हूँ। परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या करते हैं और सबसे ज्यादा आपसे प्यार कौन करते हैं? कब लगा कि हमको गुरु रहमान सर के पास जाना चाहिए? हमारे को पैसे तो नहीं थे सर उतना पढ़ने वाले, पद पर रहते हुए और लिंग के आधार पर भेदभाव रखते हैं। होता कि तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम किन्नर हो, तुम्हें ये नहीं करेंगे पढ़ाई, क्योंकि हम ये सब स्कूल में कि हमको पढ़ाई करना चाहिए। देखिए पढ़ाई में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। अगर आप भी टीवी और अखबार पढ़ते होंगे तो हमारे सामने जो बैठे हैं इनसे आप परिचित जरूर होंगे। देखिए हमारे साथ बैठे हुए गुरु रहमान सर और उनका जो स्टूडेंट हैं, जो काफी सारे लोग इनके बारे में जानते हैं और सोशल मीडिया पे खास करके भी इनका ही न्यूज ज्यादा चल रहा है। पहले इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं मैम? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद पूछने के लिए। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। देखिए पहला जो ट्रांस वुमेन हुई हैं, जो दरोगा एएसआई बिहार में चयनित हुई है, आप समझ सकते हैं। मैम आपके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे, आपको कब लगा कि हमको पढ़ाई करना चाहिए? देखिए पढ़ाई मैं शुरू से ही करती आई हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ। मेरी स्कूलिंग मेरे गांव पंजवारा जिला बांका से हुई है और मेरा कॉलेज तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से मैं की हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन की हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैं पढ़ाई शुरू से की हूँ। पढ़ाई करना मतलब शुरू से लक्ष्य रहा कि नहीं, पढ़ाई ही जो एक ऐसा जरिया है कि किसी को भी, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो गरीब हो, असहाय हो, उसको ऊपर ले जाता है और समाज के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठाता है और उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं सर। तो पढ़ाई तो बचपन से रहा है मेरा कि मैं तब से पढ़ाई करती हूँ सर। बहुत पढ़ाई करने और शुरू से करने का आपका लक्ष्य था। आपको कब लगा कि हमको गुरु रहमान सर के पास जाना चाहिए और जो दरोगा के लिए तैयारी करवाते हैं, कब इनके पास आपको ऐसा लगा कि हम गुरु रहमान के पास जाएंगे तो हमारे शिक्षा देंगे सर? जी ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी पूछी आपने। देखिए हमें पढ़ाई तो थी कि हाँ ठीक है ट्रांसजेंडर हो, पढ़ तो ली, लेकिन क्या बोलते हैं अब करना क्या है। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, और क्योंकि उसके लिए ना कॉलम होते हैं ना उधर पे कोई रिजर्वेशन होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए तो मैं सोची कि मैं मन में तो था कुछ ऐसा करूंगी, लेकिन जब मैं यहाँ फर्स्ट बार पटना आई गरिमागिरी दोस्ताना सफर रेशमा प्रसाद के पास, तो मतलब वहाँ पे आके पता चला कि रेशमा प्रसाद जी की मेहनत की बदौलत वहाँ पे हम लोगों को क्या बोलते हैं ट्रांसजेंडर का मतलब आरक्षण मिला है पुलिस और दरोगा दोनों में, सिपाही और दरोगा दोनों में। तो फिर मैं वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं हॉस्टल से रह के पढ़ाई के बारे में सोची, फिर उनके नेतृत्व में मैं बोली कि सर मैं मिल तो गया, अब हम पढ़ेंगे कैसे। तो फिर हमारे को बोले कि कोचिंग में पढ़ेंगे, सब लोग जहाँ पे पढ़ते हैं। तो ट्रांसजेंडर के लिए आप समझ सकते हैं कि कोचिंग में कितना भेदभाव होता है कि तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम किन्नर हो, तुम्हें ये नहीं करेंगे पढ़ाई, क्योंकि हम ये सब स्कूल में झेल चुके थे पहले सर। तो हम सोचे पता नहीं अब फिर से कैसे कर पाएंगे। तो हम दूसरे कोचिंग गए सर, क्या बोलते हैं तभी, क्योंकि हम वहाँ डायरेक्ट यहाँ इनके पास नहीं आए थे। तो हम सोचे कि यहाँ बहुत सारा कोचिंग ना पटना में सर, तो रास्ते में बहुत सारा पड़ता है। तो फिर गए तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बाबा, हम किन्नर को नहीं पढ़ा सकते, ट्रांसजेंडर को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप बैठेंगे तो माहौल खराब होगा। तो हम बोले ठीक है कोई नहीं, हम बहुत जिद किए तो फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ाया। तो फिर हम चले गए वापस कि क्या बोलते हैं कि अब तो नहीं पढ़ाई होगा, अब खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि जुनून तो और जोश तो था ही सर, क्योंकि आरक्षण मिला था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, रहमान सर के नेतृत्व में। तो क्या बोलते हैं मेरे को विश्वास तो था कि मैं कर लूंगी, लेकिन कहाँ करूंगी। तो फिर रहमान सर के बारे में एक सहेली से आती रेशमा प्रसाद भी जानती हैं इनको, तो वो भी बताई। और क्या बोलते हैं वर्षा एक है मेरी फ्रेंड, उनके थ्रू इनका पता चला। फिर मैं गुरु रहमान सर के पास आई और आके फिर इनसे मिली, और क्या बोलते हैं मिलने के बाद मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की सर। अच्छा एक बात कब चर्चा की है, गरिमागिरी। जो लोग गरिमागिरी के बारे में नहीं जानते हैं, एक बार हमारे दर्शकों और जो भी आप जैसे लोग हैं उनको पता नहीं है, तो आप बता दीजिए ताकि उन लोग भी उनका एक सही दिशा मिले और वो भी अपना पढ़ाई जी ये बिहार में ट्रांसजेंडर के लिए एक गरिमागिरी है, जो वहाँ पे रहना खाना और फ्री एजुकेशन की सुविधा दी जाती है, जिसका नेतृत्व रेशमा प्रसाद करती हैं, जो कि ये ट्रांसजेंडर बच्चे, ट्रांसजेंडर महिलाओं, ट्रांसजेंडर पुरुष के लिए अवेलेबल है। चलिए थोड़ा सा आपके पारिवारिक बारे में हम जानना चाहते हैं। आपका परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या करते हैं और सबसे ज्यादा आपसे प्यार कौन करते हैं?
सबसे ज्यादा प्यार तो मम्मी करती है मेरे से, और प्यार तो सभी करते हैं पर माँ का प्यार मतलब अनमोल होता है सर। और सभी लोग हमसे प्यार करते हैं क्योंकि देखिए हम मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ सर। तो वहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आती हूँ बांका, वो काफ़ी मतलब दूरी पे है, और क्या बोलते हैं विकास की दृष्टि में भी थोड़ा पीछे ही है सर। और क्या बोलते हैं वहाँ मेरा गांव पंजवारा पड़ता है। तो क्या बोलते हैं फिर हमारे को प्यार तो सभी लोग का, अप्रिशिएट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं रही बात कि हम 5 भाई बहन हैं सर। तो क्या बोलते हैं पढ़ाने की बात, तो फिर क्या बोलते हैं हमारे को पैसे तो नहीं थे सर उतना पढ़ने वढ़ने का। तो फिर मैं यहाँ सेल्टर हो मतलब गरिमागिरी आई, तो फिर मैं यहीं से स्टार्ट कर पाई अपनी पढ़ाई सर। चलिए, कितना दिन मेहनत करने के बाद आपको सफलता हाथ लगी? मैं लगातार 3 साल से रहमान सर के यहाँ पढ़ रही हूँ, जहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी कोचिंग, अच्छी गुरु के नेतृत्व में मैं तैयारी कर पाई। जैसे कि यहाँ पे गुरु रहमान सर हैं, यहाँ के मतलब हेड हैं। इनके नेतृत्व में जितने सारे शिक्षक हैं, चाहे वो मुन्ना सर हो, परवीन सर हो, कुणाल सर हो, सारे टीचर अच्छे हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में पढ़ी। और पढ़ने के बाद मैं यहाँ 3 साल तक लगातार पढ़ी सर। 3 साल पढ़ने के बाद मुझे ये सफलता मिली है सर। क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो शिक्षक हो करके इतना प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए और लिंग के आधार पर भेदभाव रखते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? खास करके उनके लिए तो बस यही संदेश रहेगा कि आप एक शिक्षक हो के ऐसे इस पद की गरिमा जो है ना उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि एक शिक्षक पे ये शोभा नहीं देता है कि आप किसी को लिंग के भेदभाव आधार पे उसके साथ भेदभाव करते हैं। क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं और आप एक शिक्षक हैं, आपको ये आपके लिए ये शोभनीय नहीं है। चलिए, और गुरु रहमान सर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? गुरु रहमान सर के बारे में तो यही बोलना चाहूंगी सर कि अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होती, अगर ये नहीं होते तो मैं मधु कश्यप तो जरूर होती, दरोगा मधु कश्यप नहीं होती। तो मेरा सारा पढ़ाई का तो क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और क्या बोलते हैं सारे ऐसे जो भी हमारे जीवन में हमारे को मदद किए, चाहे हमारी मैडम रेशमा प्रसाद जी हों या फिर हमारे सुल्तान सर जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल बहुत मदद की है खाना पीना रहना में, उनको ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। हम अपने मम्मी पापा, हम अपने चाहने वाले साथियों को भी ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, इवन जो भी हमारे को इस कठिन समय में साथ दिए सर। रहमान सर एक बहुत बड़ा स्कूल का निर्माण कर रहे हैं और उसमें अपना हमारे इंटरव्यू में बोले हैं कि हम 50% बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा देने के काम करेंगे और ट्रांसजेंडर लोग जितने हैं उनका भी निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। रहमान सर के स्कूल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? रहमान सर का स्कूल के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी का गुरुकुल जैसे फेमस है उससे भी 10 गुना फेमस हमारा वो स्कूल हो, और हम अपने स्कूल के लिए भी मैं अपना योगदान देना चाहूँगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे हमारे को जैसे भी हो, मैं वो उसमें अपना योगदान देना चाहूँगी, ताकि जैसे ये मेरे हेल्प किए और करके हमारे समाज को, हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाए, तो मैं चाहूँगी कि हम भी कुछ योगदान दे के हम उस गरीब को भी, असहाय को भी इनके स्कूल से शिक्षा प्राप्त करवा पाएँ, जो कि शिक्षा नहीं पा पाने के कारण अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। चलिए, बगल में गुरु रहमान सर हैं जो दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको वर्दी लेना है तो रहमान सर के पास आना है तो जरूरी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका छात्र खास करके एक इतिहास बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतिहास केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक इतिहास बनाया। और उस गुरु के लिए उससे बड़ा गर्व का पल क्या होता है कि जब उसकी कोई छात्र या छात्रा उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवा दे। तो निश्चित रूप से मधु कश्यप मेरे लिए बजरंगबली की बहुत बड़ी आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। और तमाम ट्रांसजेंडर भाई बहनों को, बेटा बेटी को मैं आह्वान करता हूँ, मैं और मधु, कि वो आए, अदम्य गुरुकुल में आए, शिक्षा पाएँ और अपने वजूद को सुधारें। सर, जो आप शिक्षक हैं और आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, जो शिक्षक रहते हुए गौरवान्वित पद पर होते हुए जो लिंग के आधार पर भेदभाव रखते हैं, खास करके उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? किसी को इस बात नहीं करना चाहिए कि लिंग रंग वर्ण जाति के आधार पर भेदभाव करना है तो संविधान के विरुद्ध है। ये तो सीधी थी मेरी बेटी, और कि उन लोगों के विरुद्ध नहीं गई तो वो लोग कबर जाते। वो लोग गलत मानसिकता से जो ग्रसित होगा वही सोचेगा। मेरे लिए तो मैं 1000 बार मनाऊंगा कि हर दिन अगर
2 4 5 ट्रांसजेंडर आया हमारे पास पढ़ना शुरू कर दे तो वो दिन मेरे लिए और गौरव का पल होगा। सर जो आपका स्कूल बन रहा है सर, जो मगध के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्कूल माना जाएगा, जैसे आपने बोले हैं प्राइवेट जो स्कूल है वह, सर उसके स्कूल का एक बार बता दीजिए, पता कहाँ पे बना रहा है? ये मानिकपुर कोनी है, डाक स्थान के ठीक सामने। वहीं पर मैं और ब्रजेश कुमार मिलकर 12.5 बीघा में ज्ञानस्थली गुरुकुलम बन रहा है। उस गुरुकुल में 50% गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और 50% पैसे वाले लोग रहेंगे। तो मैं तमाम सफल छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूं, तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम 1 रुपया भी चंदा दें ताकि मैं एक नया इतिहास रच सकूं। बाकी सर से बात करने के लिए सर, खास करके आप से मिलके हमको अच्छा लगा। हमारे जो दर्शक हैं और जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनका फाइनेंशियली दिक्कत है, उनके लिए आप क्या बोलिए? जितने भी लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर हैं, शहीद के परिवार के हैं, उनके लिए अदम्य गुरुकुल का दरवाजा 11 रुपये में खुला था, खुला है और आजीवन खुला रहेगा।